First of all, good morning, students. This is class 10th, Social Science, Part Civics. Chapter name is Power Sharing. Students, we have already covered up many topics in previous video. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने पावर शेयरिंग के बहुत सारे जो टॉपिक्स थे हम लोग प्रीवियस वीडियो में उसको कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। Accommodation in Belgium. Between 1970 and 1993, Belgian constitution amended 4 times to work out an arrangement that would make everyone to live together. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे एकोमोडेशन इन बेल्जियम यानी कि निवास बेल्जियम में लोग कैसे रहते थे इसके बारे में समझ रहे हैं। बिटवीन 1970 और 1993 यानी कि 1970 और 1993 के बीच में यह देखा गया कि बेल्जियम में बहुत सारी परेशानी हो रही थी। तो बेल्जियम की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें संशोधन किए गए और ये संशोधन कितने बार किए गए? 4 बार। तो इसमें यह कहा गया कि फ्रेंच और डच जो हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, सबको सबको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा और सब लोग कह रहेंगे इक्वल रहेंगे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। दी एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे दिखेगा कि आपने जब पावर शेयरिंग के फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि डच वहाँ पे लोग अलग थे और फ्रेंच के लोग अलग थे, जिसकी वजह से पावर शेयरिंग करने यानी पावर शेयर करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो अब ये कहा गया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अब ये वहाँ के संविधान में यह परिवर्तन किया गया और यह कहा गया कि जो डच बोलने वाले हों चाहे फ्रेंच बोलने वाले हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे जितने भी मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल 50% अगर डच होंगे तो 50% कौन होंगे? फ्रेंच होंगे। इससे ये होता है कि समाज के अंदर जो भेदभाव होती है वो ख़त्म हो जाती है और पावर शेयर करने में आसानी हो जाती है। And many powers of the central government have been given to the state governments of the two regions of the country. जैसा कि आपने देखा कि अगर गवर्नमेंट बनेगी तो फ्रेंच और डच क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो उसी तरह यहाँ लिखा है कि मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन द स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी कि अब जो सेंट्रल के अंदर जो गवर्नमेंट होगी वो कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। यानी कि अगर स्टेट के अंदर भी अगर गवर्नमेंट बनती है तो वो करेंगे इक्वल रहेंगे। कुछ के पास सुप्रीम पावर रहेंगे और कुछ के पास अलग से पावर रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ब्रसेल हैज स्प्रेड द गवर्नमेंट विच बोथ ऑफ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे कि आपने देखा था ब्राज़ील के अंदर क्या है, एक अलग गवर्नमेंट बनती है। वहाँ पे क्या होती है, अलग एक कम्युनिटीज़ होती है जिसमें अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ आल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर डच के लोग हैं तो वो फ्रेंच के लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे लोगों को सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फ्रेंच और डच दोनों हैं, लेकिन अगर किसी हो गया तो फ्रेंच से कैसे कह सकता था? तो उसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई थी जो बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज यानी कि एक भाषा से वो संबंधित रखता था और उसके पास कुछ पावर होती थी। फॉर एग्जाम्पल रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज उसके पास अलग से पावर होती थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक डच है, तो डच फ्रेंच की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, तो अगर डच के लोगों को कुछ परेशानी होती है तो वो किसके पास जाएंगे? डच के लोगों के पास जाएंगे। तो जो डच का जो रिप्रेजेंटेटिव होता था वो इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि वो डच के लोग उसको चुना करते थे और उसके पास कुछ पावर होती थी लाइक कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज के रिकॉर्डिंग। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग क्यों इतनी आकर्षक है इसे आप समझिएगा। पावर शेयरिंग इज गुड because it's helped to reduce the possibility of conflict between the social groups. आपने एक एग्जाम्पल में फ्रेंच और डच को देखा था कि वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं था क्योंकि उन्होंने पावर शेयर कर चुके थे। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में देखा कि कैसे वो इक्वल ट्रीट कर रहे थे।
तो इससे क्या होता है कि जब हम पावर शेयर करते हैं तो कन्फ्लिक्ट यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होती है, कोई भी भेदभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो ये जब हम पावर शेयर कर देते हैं तो हम क्या होते हैं कि समाज के जो दुष्परिणाम होते हैं उससे हम लोग दूर हो जाते हैं। तो इसलिए पावर शेयर करना बहुत ही आवश्यक होता है। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पीड ऑफ डेमोक्रेसी। अगर पावर को हम शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है, स्पीड ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि क्या होता है, प्रजातंत्र के लिए काफी लाभदायक होता है, यानी कि प्रजातंत्र उस पर डालती है। A democratic rules involves the sharing power with those affected by the exercise and who have lived with its effects। यानी कि आपने देखा होगा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो क्या करती है, पावर को शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल लिंग्विस्टिक रिलीजियंस। आप अगर भाषा के आधार पर देखें तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज चलती हैं। तो हमारा देश क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें जो पावर शेयर करते हैं तो इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं देखने को मिलते हैं। Forms of power sharing. In modern democracies, power the sharing arrangements can take many forms. फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि क्षैतिक रूप से इसे क्या कर सकते हैं, यानी कि बराबर से रूप से इसको हम पावर को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के जो अंग होते हैं, यानी अंग होते हैं सच एज द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के पास अपना खुद का पावर होता है, यानी कि उनके पास अलग से पावर है। एग्जीक्यूटिव के पास अलग पावर है और जुडिशरी के पास क्या अलग पावर है। इससे सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया जिससे वो एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में देख सकते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज फेडरल गवर्नमेंट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे संघात्मक वाले देश को यानी कि संघात्मक गवर्नमेंट को समझते हैं। इसमें पावर जो होती है वो शेयर कर जाती है, यानी कि सेंट्रल से स्टेट में, स्टेट पे डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे पावर को शेयर कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम यूएसए को देखेंगे। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, यानी कि सेंट्रल में तो सुप्रीम पावर है ही, लेकिन वो क्या करती है शेयर कर देती है स्टेट के साथ। और जनरल गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल के अंदर एक जनरल गवर्नमेंट है फॉर द एंटायर कंट्री, यानी पूरे देश के लिए वो तो गवर्नमेंट है ही, लेकिन एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड द रीजनल लेवल, यानी कि क्या करती है जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर को शेयर कर देती है स्टेट के साथ। स्टेट किसके साथ करता है, अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में देख सकते हैं कि यूएसए में क्या होता है, जो पावर जो शेयर होता है वो पावर सेंट्रल से स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, ये यूएसए के वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। Power may also be shared among the different social groups such as the religious and linguistic groups. Example community government in Belgium. स्टूडेंट्स आपने देखा कि बेल्जियम के अंदर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक यानी कि क्या होता है भाषाएं के आधार पर बहुत सारे भेदभाव देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे ही भाषाओं को ख़त्म करने के लिए हमें क्या किया जा सकता है, पावर को शेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेज को बोलते हैं, लेकिन क्या इससे देश पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या करता है, पावर को शेयर करता है। तो जब हम पावर को शेयर करेंगे तो समाज के अंदर ना लैंग्विस्टिक की प्रॉब्लम होगी ना रिलीजियस की प्रॉब्लम होगी। ओके students, and next video you will be study federalism. Okay students, thank you.